केजरीवाल तो चोर आदमी है, उसको क्या लेके आओगे? सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, मुख्यमंत्री है चोर कह रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री होने से मैं आपको ना समर्थन कर चुका हूँ जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था यहाँ पे। मैं बहुत बड़ा सबूत, मेरे पास सबूत है उसके, मैंने छोड़ा, मैं जानता हूँ उसके बारे में, जब पता लगे हमने छोड़ दी। क्या लगता है आएंगे वो ईडी के सामने 3 जनवरी को, या फिर ईडी को जाना पड़ेगा उनके पास? उनको पता है कि अगर मैं गया तो वापस नहीं आने वाला, उनको पता है घोटाले हमने किए, तो इसलिए वो भाग रहे। भागने से काम नहीं चलता, आओ उसका सामना करो और जवाब दो कि ये पैसे गए कहाँ, आपने किया क्या। दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी लॉलीपॉप दे दिए, हम चूस रहे हैं। लॉलीपॉप दिए हैं और क्या दिए? ये बोल तो रहे थे कि लंदन मॉडल की सड़कें हमने बनवाई है। आप बताओ कौन सी सड़कें बना दी? सारे सड़कों की हालत देखो आप। वो जो आप देख लो, रोड की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो, यहाँ पे आप ये देख लो, क्राइम की हालत देख लो किस जगह पे है। पानी आप दोगे फ्री किसी को, आपको पानी वाले का बिल नहीं देना, पैसा नहीं देना, कहाँ से आएगा पैसा? बाद में कर्जा ही चढ़ेगा ना, कर्जा ही चढ़ेगा। मतलब केजरीवाल दिल्ली को कर्ज में डुबाने के सोच रहे। कर्ज में डूब गया दिल्ली तो। और बिजली का कितने हजार करोड़ का बकाया है, आपको पता है? 35,000 करोड़ से ऊपर का बकाया है। क्या किसान के लिए बिल जो पास हुआ था समर्थन मूल्य का, वो कोई गलत था? आज किसान पछतावा कर रहा है कि मैंने ये धरना क्यों दिया था। आज किसान पछता रहा है, एकदम पछता रहा है। मेरा नाम मनोज शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। कैसी सरकार चला रहे हैं केजरीवाल जी? केजरीवाल जी के तो पूछो, जो चला रहे हैं उनको पता है कैसे चला रहे हैं। नहीं, आप दिल्ली के रहने वाले, देख रहे होंगे ना आम रोजमर्रा की चीजें कैसे चल रही हैं। दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी लॉलीपॉप दे दिए, हम चूस रहे हैं। लॉलीपॉप दिए हैं और क्या दिए? ये बोल तो रहे थे कि लंदन मॉडल की सड़कें हमने बनवाई है। आप बताओ कौन सी सड़कें बना दी? सारे सड़कों की हालत देखो आप। वो जो आप देख लो, रोड की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो, यहाँ पे आप ये देख लो, क्राइम की हालत देख लो किस जगह पे है। तो वो तो कहने के लिए कह गए, लॉलीपॉप दे गए, चुसते रहो, क्या दिक्कत है? अच्छा, अभी ईडी का समन गया है केजरीवाल जी को तीसरी बार, 3 जनवरी को पेश होना है। क्या लगता है आएंगे वो ईडी के सामने 3 जनवरी को, या फिर ईडी को जाना पड़ेगा उनके पास? उनको पता है कि अगर मैं गया तो वापस नहीं आने वाला, उनको पता है घोटाले हमने किए, तो इसलिए वो भाग रहे। भागने से काम नहीं चलता, आओ उसका सामना करो और जवाब दो कि ये पैसे गए कहाँ, आपने किया क्या। अच्छा, वैसे 3 बार समन भेजा जा चुका है, अगली बार या तो कोर्ट से वारंट या फिर डायरेक्ट ईडी शीश महल पहुंचेगी। वो आप कहीं भी पंजाब में जाके छिप जाओ, राजस्थान में जाके छिप जाओ, कहीं भी छिप जाओ, आना तो है ही आपको, और आपको जवाब देना ही है। पब्लिक का पैसा ही है, आपको जवाब देना है कि आपने क्या क्या चीज़ बनाई। शीश महल बनाई, उसमें टांग उल्टा करके लेट रहे हैं, उसका भी जवाब आपको देना ही है। कोरोना में पब्लिक मर रही थी, आप शीश महल बना रहे थे, तो ये तो कहने वाली बात है ना। आपने क्या किया, पब्लिक को क्या दिया, आपको पब्लिक जवाब देगी। पहले पब्लिक क्या थे, थोड़े से उसमें आए थे कि आपके बातों में कि चल भाई लॉलीपॉप दे रहा है, चुसते रहो। पब्लिक को भी पता लगे कि पानी का भी लॉलीपॉप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दे रही है, फ्री राशन। वो सरकार आपको लगता है कि लॉलीपॉप दे रही है? वो सरकार दे रही है सबको, लॉलीपॉप नहीं दे रही है। वो किसी से पैसा थोड़ी ले रही है, फ्री में दे रही है। केजरीवाल जी तो पैसा नहीं ले रहे हैं। तो केजरीवाल, आप एक बात बताओ, पानी आप दोगे फ्री किसी को, आपको पानी वाले का बिल नहीं देना, पैसा नहीं देना, कहाँ से आएगा पैसा? बाद में कर्जा ही चढ़ेगा ना, कर्जा ही चढ़ेगा। मतलब केजरीवाल दिल्ली को कर्ज में डुबाने के सोच रहे। कर्ज में डूब गया दिल्ली तो। और बिजली का कितने हजार करोड़ का बकाया है, आपको पता है? 35,000 करोड़ से ऊपर का बकाया है 35,000 करोड़। और आप डाटा निकाल के देखो, पानी का कितना बकाया है। आप पानी का क्वालिटी चेक करो, आप पी सकते हो पानी बिना आरओ के? आप देश पे आ जाते हैं, थोड़ा दिल्ली से बाहर निकलते हैं। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होने वाला है 24 में, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि संसद भवन में जिन्होंने घुसपैठ किया वो बेरोजगारी से पीड़ित थे। ये वामपंथी लोग हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। एक वो लेडी है, उसका नाम मैं भूल गया, वो बोलती है LLB किया, MPhil किया, पता नहीं क्या किया। अगर आपके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है
आप जाके जॉब ढूंढो ना, आपको जॉब आराम से मिलता है। कहाँ जॉब की कमी है? हर जगह पे जॉब है। ये वामपंथी लोग हैं जिन्होंने किया है, उनको सजा मिल जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा। असल में उसकी ये सारे उकसाए हुए लोग हैं। उकसाए हुए लोग हैं। अब उकसा कौन रहे हैं इनको? वो लड़की किसान आंदोलन में आई, यहाँ पे पहलवानों का आंदोलन हुआ, वहां आई। तेरा क्या लेना देना भाई? क्या लेना देना? क्यों आई? जब समर्थन देने आई होगी। किस बात का समर्थन? तो अगर कोई धरने पे बैठेगा तो समर्थन देने तो लोग जाएंगे। किस बात का समर्थन दे रही है? तू कोई पहलवान है? तू कोई किसान है? तू पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी ढूंढ, नौकरी कर, अपने घर को चला, देश को चला। क्वालिफिकेशन है ना, आईएएस बन, आईपीएस बन, दरोगा बन, पुलिस कर बन, कुछ भी बन तो सही, कुछ लेके तो आ। क्वालिफिकेशन तूने किया है, इतना लिया है, उसका यूटिलाइज करो। धरने प्रदर्शन में तुमको क्या जाना है? किस लिए जा रहे हो? अगर सरकार गलत करती है तो आप जाओ, समर्थन दो, करो, हल्ला मचाओ। क्या किसान के लिए बिल जो पास हुआ था समर्थन मूल्य का, वो कोई गलत था? आज किसान पछतावा कर रहा है कि मैंने ये धरना क्यों दिया था। आज किसान पछता रहा है, एकदम पछता रहा है। अच्छा, 2024 चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे? महंगाई, बेरोजगारी, या फिर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है? वो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास। बीजेपी विकास कैसे होगा? विकास हुआ और विकास के ऊपर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, और बीजेपी यही उनका मुद्दा है, विकास। सबका साथ, सबका विकास। उनके पास कोई बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, सब कुछ है, सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। करने वालों की कमी है। आप करोगे सब कुछ है, नहीं करोगे कुछ भी नहीं है। विकास का मुद्दा है, विकास हो रहा है, खूब हो रहा है। आप देखो हिंदुस्तान में अब लार्जेस्ट वो है, वर्ल्ड का तीसरा कंट्री है रोड के मामले में। आप जाके देखो, आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, रोडों का जाल बिछा हुआ है। ये क्या आज से 70 साल पहले हुआ था? आज से 20 साल पहले हुआ था? आज से 15 साल पहले हुआ था? आज से 10 साल पहले हुआ था? नहीं हुआ था ना। पिछले 9 साल में हुए ये काम। रोड का जाल बिछा, नेटवर्क हुए, लाइट की क्या हालत थी पूरे हिंदुस्तान में। आज लाइट कटता है बिजली का? नहीं कटता ना। हर गांव में नल से जल है, बिजली है, सब कुछ है, एजुकेशन है। क्या चाहिए आपको? सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। करो तो सही। आप पढ़ो, पढ़ के बनो, काम करो, बिजनेस करो। अच्छा, पिछले अगर 9 सालों में देश को सब कुछ मिल रहा है तो फिर लोगों को संसद भवन में घुसने की क्या जरूरत पड़ रही है? बेरोजगारी का मुद्दा लेकर थोड़ी घुसाया गया है। किसने घुसाया? अब ये तो वामपंथियों से पूछो किसने घुसाया। अपने आप वामपंथी होते कौन है? हमको नहीं पता। जो कम्युनिस्ट माइंड होते हैं ना, वो होते हैं कम्युनिस्ट, माओवादी वाला दिमाग। हाँ, वो उनको पूछो तो सही। अब वो चल रहा है ना, जांच चल रहा है, अपने आप पता लग जाएगा किसने घुसाया और क्यों घुसे। पुलिस के रहे कि कह तो रहे हैं पास भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया। भाई साहब, बीजेपी वाले ने दिया था तो बीजेपी के पिछवाड़े पे डंडे बजेंगे। मोदी है, वो छोड़ने वाला नहीं है किसी को। उसका नाम मोदी है, वो डंडा पेल देता है 1 मिनट में। फिर ब्रिजभूषण के पिछवाड़े पे डंडे क्यों नहीं बजे? ब्रिजभूषण ने कोई गलत किया ही नहीं, तो क्या उनको साइड कर तो दिया? अभी तो कोर्ट ने फैसला दिया नहीं है कि गलत हुआ। वो अगर ब्रिजभूषण ने गलत किया तो उनको सजा होगी, 100% होगी। मोदी बकसने वालों में से नहीं। अगर ब्रिजभूषण ने गलत किया तो उनको सजा होगी, लेकिन वो ब्रिजभूषण ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अभी आरोप लगता है सरकार पे कि धर्म की राजनीति बढ़ गई है पिछले 9-10 सालों में। क्या सही बात? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। पीछे जो हिंदुस्तान में जो ये हम सनातनी लोग हैं, पीछे क्या थे? कांग्रेसियों का राज था। वो सबसे ज्यादा किसको चढ़ा है? मुसलमानों को। अभी क्या देखो, हिंदू थोड़ा सा जागा हुआ है, अपने अधिकार को जानता है, वो मांग रहा है। तो इसमें ये कोई धर्म की राजनीति नहीं है। अगर आप मुसलमान हो, आप अपने धर्म के बारे में बात करते हो, कोई जाति थोड़ी है। आप सनातनी हो, आपके मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। अब उसका खोज हो रहा है, आपसे लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है कोर्ट के थ्रू। लड़ाई थोड़ी हो रही है, कोई राइट थोड़ी हो रहा है, कोर्ट के थ्रू मांगा जा रहा है, जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, तब चल रहा है ना सारी चीजें। कोई धर्म के थ्रू मांगा जा रहा है, धर्म की लड़ाई नहीं चल रही है, सब सुरक्षित है। सारे कोर्ट के थ्रू मांगा जा रहा है। तो अयोध्या में तो बन गया, मथुरा में खुदाई होगी, काशी भी बनेगा? कैसा है? ऐसा है, देखो, ये जो ज्ञान वापी का मामला है, आप उस पे एसआई का रिपोर्ट आ गया, सार्वजनिक नहीं करने दे रहे। सार्वजनिक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करो।
हम बोल रहे हैं कि उस रिपोर्ट का सार्वजनिक करो, आप करो तो सही, आपको पता लग जाएगा कि वो मंदिर था या मस्जिद था, वो बाबा का घर था या नहीं था, जहाँ पे प्रकट हुए थे नहीं हुए थे, वो बाबा का घर था, बाबा का घर है, वो मिल के रहेगा। सरकार देगी हमें, हमें कोर्ट से मिलेगा, चाहे टाइम 2 साल लगे 4 साल लगे, हमारे को मिलेगा जरूर, मिलेगा। 100% मिलेगा। अच्छा, मथुरा? मथुरा भी मिलेगा, मथुरा भी मिलेगा, वो भी हमारा मंदिर ही है, हमारे कृष्ण का जन्म स्थान है। वो कंस का घर था जहाँ पे जन्म स्थान है, वो जेल ही तो था। हाँ हाँ। अब वो आया, वो क्या नाम था उसका शासक का, बाबर नहीं, बाबर के बाद जो आया था क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। उसने आया धर्म का, अपना मुस्लिम धर्म फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए जितने मंदिर थे, गिरजाघर थे, तोड़ तोड़ के उसने मस्जिद बनवाई। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका राज था, 600 साल राज किया, उसने जो चाहा किया। अब हमारा राज है, गवर्नमेंट सही आई है, चेक हो रहा है, इलाज हो जाएगा अपने आप, सब कुछ हो क्या जाएगा। मोदी सरकार में इतिहास से जुड़े हर चीज की खुदाई कर दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें खुदाई करने की चीज़ें वो करी जाएगी, जिसकी ज़रूरत हमें लगेगा कि इसकी खुदाई करनी चाहिए तो करेंगे, करेंगे। अगर वैसा लगेगा तो करेंगे, तो करेंगे। करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है मोदी जी के सामने, 2 लोगों ने किया, अभी मतलब कंफर्म नहीं किया गया है कि वही होंगे। क्या लगता है, टिकेंगे? सर, मैं आपको एक बात बताऊं तो खड़गे जी का नाम आ गया, ठीक है, भगवान करे कि नाम उनका और आ गया है, लेकिन आप एक बात बता दो, ये इंडियन एयरलाइंस वाले इकट्ठे रहेंगे? अब ये तो वही जाने, क्योंकि लालू नीतीश तो उठकर चले गए थे। हाँ, तो ये पोस्ट की लड़ाई चल रही है, ये 18 मिले हैं ना, 18 जगह जाएंगे, कोई इकट्ठा नहीं रहने वाला, कोई नहीं रहने कोई नहीं रहने वाला। ये सब अपने कुर्सी की लड़ाई चल रही है। नीतीश जी बोलते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, राहुल जी बोलते हैं मैं बनूं, खड़गे जी बोलते हैं मैं बनूं, ममता बोलती है मैं बनूं, ये मुलायम जी का औलाद जी बोलते हैं अखिलेश जी कि मैं बनूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुर्सी की लड़ाई चल रही है। अगर विपक्ष से कोई चेहरा निकाला जाए, फिलहाल मोदी के सामने कोई चेहरा है? मैं बताता हूँ, है चेहरा। कौन? पी चिदम्बरम को लेके आओ, पढ़े लिखे को लेके आओ, तब टक्कर होगी ना। केजरीवाल तो चोर आदमी, उसको क्या लेके आओगे? सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, मुख्यमंत्री या चोर कह रहे हैं? सबसे बड़ा भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री होने से क्या है? मैं आपको ना समर्थन कर चुका हूँ, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था यहाँ पे, मैं बहुत बड़ा सबूत, मेरे पास सबूत है उसके, मैंने छोड़ा, मैं जानता हूँ उसके बारे में, जब पता लगे हमने छोड़ दी। अच्छा, कुछ नेताओं के नाम बता रहे हैं आपको, एक शब्द में वर्णन कीजिएगा उस नेता के बारे में। लालू यादव, नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चल सकते हैं, लेकिन वो दाल बदलू चाचा हो गए। दल बदलू हो गए। हाँ, तो ममता बनर्जी? नहीं, वो तो एकदम नहीं, नहीं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये आए, ये इनके आते ही मुस्लिम और हिंदू जो ये चल रहा है ना, वो चल जाएगा, 1 मिनट में दंगे फसाद होने शुरू हो जाएंगे। मतलब इतना ये है। हाँ, होंगे। योगी जी? योगी आएंगे तो बाबा सही चलाएंगे, डंडे के जोड़ पे सही चलेंगी, ना कोई आतंक फैलेगा, ना कोई मोदी के तकरार पास तो होगा। योगी है और कोई तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे हैं, नियत के साफ है, कर्म के साफ है, दिमाग के साफ है, काम करने में A1 है। अपना विश्वास रखते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास में करने के उसमें रहते हैं, राष्ट्र को आगे लेके जाने में उनका दिमाग चलता है, ये फालतू की चीज़ों में नहीं चलता। नहीं चलता। चलिए, अभी 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुआ था, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई, सरकार भी बन गई, नए नए चेहरे सामने लेके आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो तो क्या लगता है ये सेमीफाइनल था? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो रोड से उठा के लखपति बना सकती है, सीएम बना सकती है, मिनिस्टर बना सकती है, नए चेहरे को वो दे सकती है, वेरी गुड। क्या बोलते हैं, मौका दे सकती है। आप बताओ, किसी कांग्रेसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो नए चेहरे को उठा के ला के प्राइम मिनिस्टर वो कर दे, सीएम बना दे? किसी समाजवादी पार्टी में है कोई नए आदमी को बाप बेटे को छोड़ के भतीजे को बना दे, अपने चाचा को बना दे? चलो मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी है ना, अपने चाचा को सीएम चेहरा वो करा दे, कर दे तो सही। लालू को बोलो अपने बेटों को छोड़ के
किसी और का नाम सीएम के लिए वो कर तो सही। नहीं करेंगे वो लोग, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। 24 में मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक लगेगी, हाँ पक्का। पक्का है। सिक्सर लगने लगेगा, वाली। सिक्सर। लगने वाली लग गई है। पब्लिक सब पब्लिक जागरूक है, पब्लिक जानती है कौन क्या कर रहा है। पब्लिक मोदी के साथ है। मोदी के साथ है। यंग हैट्रिक लगने वाली है। जो लगेगी। यंग ब्लड है ना, आज जो- देखिए जो- हम जो हैं young बंगाल blood से, है। हाँ हम हैं कोलकाता से, हाँ ठीक है। वहाँ पर अगर मोदी जी चाहे, हाँ पता नहीं उनका इंटरनल क्या मैटर है वो हम नहीं बोल सकते हैं, हाँ अप टू देम, हाँ। आपस की बात है उन लोग की। मुझे बोलना उचित नहीं रहेंगे, मगर अगर मोदी जी चाहे तो 2 मिनट नहीं लगेगा दीदी को। विपक्ष में तो बैठी गई है भाजपा वहाँ। अरे तो बैठ गई है तो वो थोड़ी बन सकेगी ना, उसको अंग्रेजी ठीक से आती है ना ठीक से हिंदी बोल पाती है, तो प्रधानमंत्री बन के वो हिंदुस्तान में क्या बोलेगी? बंगला किसको समझ में आएगा? इधर हिंदुस्तान में या अंग्रेजस्तान में किसको बंगला समझ में आएगा? बोलती तो है हवाई चोटी पोड़े दिल्ली जाबो। अरे पोटी चोरे दिल्ली जाओ, हाँ माछे झोल खाबो, हाँ वही माछ भात खाबो। हाँ माछ भात खाबो, मगर उसको अच्छा तरह से अंग्रेजी बोलने भी तो नहीं आती है, हिंदी बोलने ठीक से नहीं आती है फिर उसको। बोलेंगे ना मोदी जी भी टेलीप्रॉम्प्टर देखते हैं। हाँ बोलेगी मोदी जी भी टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं। हाँ तो वो कौन सा सही बोलता है? मोदी जी देख के बोलते हैं? कहाँ से मोदी जी देख के बोलते हैं? कभी वो देखी है अपनी आंखों से या ऐसी वो खबर? वायरल तो हुआ था। क्या वायरल लगा हुआ रहता है। कुछ वायरल हुआ नहीं, कुछ सामने नहीं लगा रहता है। 5 घंटे विदाउट कुछ देखे भाषण दे सकता है, 5 घंटे बिना कुछ देखे भाषण। बिना खाए पिए बिना पिए वो स्पीच दे सकता है। जनाब सही बोल रहे हैं। वो एकदम जमीन सही से बोल उठा रहे हुआ हैं बंदा जनाब। है, चाय बेच के ऊपर उठा है, आरएसएस का बंदा है, मेहनत करके आगे आया है, ऐसे नहीं आ गया। ना मेहनत करके आया है। और एक बार फिर 24 में आएगा क्या? 100% आ रहा है। 24 में आ रहा है। आएगा, पूरा आएगा, हैट्रिक आएगा। ये थी जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर। कुछ महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे थे, ईडी सीबीआई के मुद्दे थे, केजरीवाल के ऊपर जो अभी ईडी का जो ये हंटर बज रहा है, 3 जनवरी को फिर से पेश होना है। अब देखते हैं क्या होता है, ईडी के सामने वो पेश होते हैं या नहीं, या फिर ईडी शीश महल पहुंचती है या फिर वारंट लेकर उनके सामने जाती है। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।